दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। वैसे तो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 4 या 5 महीनों से, लेकिन पिछले 15 दिन से जिस तरह इस आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ी है और आज जिस लेवल पर यह आंदोलन है, उससे हम यही कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने मोदी गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा है और मोदी गवर्नमेंट के पसीने छुड़वा दिए हैं। क्यों मोदी जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। जब धरने पर बैठे किसानों से ये पूछा गया कि भाई तुम पिछले 4 महीनों से आंदोलन कर रहे हो और गवर्नमेंट तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तो फिर कब तक आप इस तरह आंदोलन करते रहेंगे? तो किसान पूरी तैयारी से आए थे। तो किसान कहने लगे कि भाई हम पूरे 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं और हम 6 महीने तक तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन इन भोले किसानों को क्या पता कि मोदी जी ने भी अपना 6 महीने का कंप्लीट एक प्रोग्राम बना रखा है। अब आप पूछेंगे कि भाई वो 6 महीने का प्लान क्या है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद सुन लीजिए। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। तो मोदी जी इतना ही है या और कुछ? A+B into bracket square. A+B into square into bracket square. A+B इंटू स्क्वायर तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहाँ से आया ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हूँ। तो चलिए अब आते हैं हमारे किसान आंदोलन की कहानी पर। तो किसान पिछले 4 महीने से बैठा हुआ है धरने पर और किसान को पता लग गया कि ये गवर्नमेंट इस तरह इनकी बात नहीं सुनेगी, तो तमाम किसानों ने नारा लगाया, चलो दिल्ली। इस तरह सारे किसान आ गए दिल्ली बॉर्डर पर और कर दिया दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने इन किसानों को हटाने की कोशिश नहीं की। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की इन किसानों को हटाने की, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो हम आगे देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें की इन किसानों को हटाने की। नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? इस तरह पुलिस ने किसानों पर डंडे चलाए, आंसू गैस की गोले दागे और साथ में नवंबर की इस ठंड में किसानों को दिन में 3 दफ़ा वाटर कैनन से पानी भी नहलाया। लेकिन किसान जमे के जमे रहे और अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो अब बारी आती है बीजेपी आईटी सेल की। इस डिजिटल इंडिया में बीजेपी आईटी सेल का काम बहुत बढ़ चुका है और वो साल के 365 डेज 24/7 अपना काम बखूबी निभाता है। बीजेपी आईटी सेल का काम ये था कि पिछले आंदोलनों जैसे CAA और NRC के विरोध में उतरे मुसलमानों को पाकिस्तानी और एंटी नेशनल कहकर आंदोलन को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई थी। इस तरह इस आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में भी आईटी सेल ने बहुत कोशिशें की इन किसानों को एंटी नेशनल और खालिस्तानी बताकर किसानों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, लेकिन ये किसानों की यूनिटी को तोड़ नहीं सके और किसान आंदोलन के इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सके। इन तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि किसानों, ये कांग्रेसी और अपोजिशन पार्टियाँ तुमको गुमराह कर रही है, तुमको भटका रही है। ये कहने के बाद भी किसान नहीं माने, वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस पर किसानों का क्या आंसर था ये मैं आपको नहीं बता सकता, आप खुद देख लीजिए। बहकाया जा रहा है किसानों को, हम तो किसान। कौन बहका रहा है? आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदा बहन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे? न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो अब बारी आ जाती है गोदी मीडिया की। किसानों ने गोदी मीडिया को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और किसानों ने गोदी मीडिया को भी अपने इस आंदोलन के मुद्दे को डाइवर्ट करने नहीं दिया और एकजुट रहे, यूनिटी अपनी बरकरार रखी और किसान आंदोलन को बढ़ाते गए। गोदी मीडिया की बात निकले और अर्नब गोस्वामी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अर्नब गोस्वामी उतर आए पब्लिक के बीच, किसानों के बीच में, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मीडिया।
इस वीडियो को देखने के बाद अर्नब गोस्वामी को मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि भाई तुम पब्लिक में मत आया करो, पब्लिक सब जानती है। आप अपने स्टूडियो रूम में रहो और वहाँ से पूछता है भारत बोलकर जो पूछना है पब्लिक से पूछ लो, क्योंकि आप पब्लिक में उतर गए तो आपकी बेइज्जती होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। इस तरह मोदी गवर्नमेंट ने इतनी सारी कोशिशें की और अभी तक ये सारी कोशिशें नाकाम रही। और पिछला जो 8 दिसंबर को किसानों ने बंद बुलाया था उसे भी बहुत सारा सपोर्ट मिला और वो बंद भी बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन जाते जाते दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस प्रश्न को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, वो है गोदी मीडिया का। मैं पहले समझता था कि गोदी मीडिया यानी जो रिपोर्टर मोदी जी की गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करता है उसको गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि गोदी मीडिया में बहुत सारे चैनल, बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद हैं, तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई मोदी जी की इतनी बड़ी तो गोद हो नहीं सकती, तो फिर ये मोदी मीडिया का यानी गोदी मीडिया का क्या मतलब है। तो देवियों और सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन आप सबके सामने ये प्रश्न पेश करता हूँ कि गोदी मीडिया के असली मायने बताइए। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए, क्योंकि आप में से 5 लकी विनर्स को जिसका आंसर हमें पसंद आएगा उन्हें हम 25-25 रुपये का पेटीएम कैश भी देंगे और उन कमेंट्स के ऊपर हम अपनी अगली वीडियो भी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।